जय हिंद मेरे प्यार साथियों, सभी फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। तो बच्चों, ये वीडियो 12th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन बच्चों का एग्जाम फिजिक्स का है 20 मार्च को, वो बच्चा इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 नंबर पक्के हैं। मैं गारंटी से कहता हूं कि 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे यदि आपने वीडियो को पूरा देख लिया। आप लास्ट तक वीडियो को देखना, आपको लगेगा कि बिल्कुल गुरुजी ने ठीक कहा कि हमें यहां से 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। बच्चों, हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की, जिसका नाम है एटम, परमाणु। बच्चों, इसमें हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं बनती है ना 5, उनके बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं। और इन पर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ब्लूप्रिंट के मैं अकॉर्डिंग आपको करवा रहा हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। देखो बच्चों, पहले तो आपको ना तरंग दैर्ध्य का सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है? 1/λ बराबर r ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। लेमड़ा यहाँ तरंग दैर्ध्य है, r यहाँ पर रिडबर नियतांक है, n1 और n2 क्या है यहाँ पर, किस ऊर्जा स्तर से किस में आया। n1 है होता है निम्न ऊर्जा स्तर और n2 होता है उच्च ऊर्जा स्तर। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा फिर भी काम चल जाएगा, डोंट वरी, मैं हूं, आप टेंशन ना लो, है ना। देखो, पहली होती है लाइमन श्रेणी। तो देखो, लाइमन श्रेणी की आपसे डेफिनेशन पूछ ले एग्जाम में, तो आप क्या लिख करानी है? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 होता है उच्च ऊर्जा स्तर, 2 से स्टार्ट करना है बच्चों। कहां से करना है? 2 से। 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है ना। स्टार्टिंग है 2 से मूल ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में संक्रमण करता है तो प्राप्त रेखा लाइमन श्रेणी कहलाती है। यह कहां पाई जाती है बच्चों? पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखना बच्चों, इनके लिए तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो, 1/λ r 1 देखो, यहां n1 फिक्स होता है। n1 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है। किस श्रेणी के लिए? लाइमन श्रेणी के लिए। इसका जो निम्न ऊर्जा स्तर है ना, वो 1 होगा। कितना होगा बच्चों? 1 होगा। और जो लाइमन श्रेणी है उसका जो उच्च ऊर्जा स्तर होगा, जो हाई लेवल एनर्जी जो वो होगा लेवल, वो आपका 2 से स्टार्ट होगा। 2 से स्टार्ट होगा, हमें ये नहीं पता कि वो कहां तक जाएगा। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 से भी हमारा इलेक्ट्रॉन आ सकता है निम्न ऊर्जा स्तर में, है ना। तो N2 कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आएगा किसमें? लाइमन है तो फर्स्ट में, पहले में आएगा। इसीलिए यहाँ N1 के स्थान मैंने 1 जमाया और N2 का जो का तो रख दिया। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, लाइमन के बाद होती है दूसरी श्रेणी, बामर श्रेणी। ठीक है, देखो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 की वैल्यू वहां 2 थी, यहाँ 3 से स्टार्ट करनी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, से मूल ऊर्जा स्तर N1 बराबर यहाँ 1 है, यहाँ आपको 2 करना है, 2 में संक्रमण करता है तो प्राप्त रेखा बामर श्रेणी कहलाती है। ये याद रखना, ये दृश्य भाग में पाई जाती है। अब देखो बच्चों, बामर श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या बन जाएगा? 1/λ, r कॉमन है, वहां n1 का मान 1 था, इसीलिए हमने 1 जमा दिया। यहाँ n1 का मान बच्चों 2 है, तो आपको 2 रख देना है। ये n1 का मान फिक्स होता है 2 है, किसके लिए? बामर के लिए। n2 बच्चों फिक्स नहीं है, वो हाई लेवल से कहीं से भी आ सकता है, तीसरे से आ सकता है, चौथे से आ सकता है, 5वें से, 6ठे से, 7वें से, ये फिक्स नहीं है ना, ध्यान रखना। ये आपका बामर हुआ। अब आता है, बामर के बाद आता है पाषाण श्रेणी। सुनो बच्चों, देखो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 चेंज हो गया, N2 बच्चों चेंज हो गया, याद रखना। N2 वहां 3 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ 4 से होगा, फिर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। मूल ऊर्जा स्तर यहाँ N1 का मान 2 था, यहाँ N1 का मान कितना आएगा? 3 में संक्रमण करता है तो प्राप्त रेखा पाषाण श्रेणी कहलाती है। यह अवरक्त क्षेत्र में यानी अवरक्त भाग में पाई जाती है। बच्चों याद रखना, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसमें जो पाषाण श्रेणी होती है वो आपकी अवरक्त क्षेत्र में, अवरक्त भाग में पाई जाती है। तो पाषाण श्रेणी के लिए आप तरंग दैर्ध्य का सूत्र देख लो, 1/λ बराबर r ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर होता है बच्चों। n1 की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये आपकी पाषाण श्रेणी हो गई। आगे देखिए,
अब आती है आपकी ब्रैकेट श्रेणी। तो इसकी डेफिनेशन देखो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 5, 6, 7, देखो इसमें N2 का मान 5 से स्टार्ट करना है बच्चों ब्रैकेट में, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, से मूल ऊर्जा स्तर N1 बराबर 4 में संक्रमण करता है तो प्राप्त रेखा ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है। यह अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। तो ब्रैकेट श्रेणी के लिए आप तरंग दैर्ध्य का सूत्र देखो, 1/λ बराबर R ब्रैकेट 1/N1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 के स्क्वायर माइनस N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्टार्टिंग 5 से अपन बच्चों, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट श्रेणी का फॉर्मूला हो गया तरंग दैर्ध्य का। अब लास्ट एंड फाइनल श्रेणी की बात करते हैं हम, फुंड श्रेणी। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 6, 7, 8 N से मूल ऊर्जा स्तर N1 बराबर 5 में संक्रमण करता है तो प्राप्त रेखा फुंड श्रेणी कहलाती है। यह अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। बच्चों 3 जो श्रेणियां हैं वो अवरक्त क्षेत्र में पाई जा रही है। कौन कौन सी, तो फुंड हो गई, एक ब्रैकेट अभी आपने पढ़ी, और एक पीछे आपने कौन सी पढ़ी, पार्शियल श्रेणी पढ़ी, है ना। तो इसके लिए देखो तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या है, 1/λ R ब्रैकेट 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका जो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है इसमें कुछ श्रेणियां बनती है, उन सभी श्रेणियों की हमने परिभाषा देखी और उनके तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला देखा। इन सभी श्रेणियों पर बेस जो क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेफिनेशन भी पूछ सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो जो आपको अगली जो वीडियो मिलने वाली है बच्चों वो आपको क्वेश्चनों पर मिलेगी। मैं आपको जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, जो ये श्रेणियां है, इन पर आधारित आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। उनसे बोर्ड में कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है, आपका 1.5 से 2 नंबर पक्का समझो बच्चों। यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।